साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो एडिटोरिया के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, इसमें पूरे 10 सेट जो है करंट अफेयर पे बेस बनाए गए हैं। तो इन 10 सेट में से ये जो 9वां सेट है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तियोदोरा ओबियांग गुएमा माबा शोगो ये इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। ए ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो बिहार ने। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा ने जीता है। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो हिमालयी याक को। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर। आगे बात करते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, सही है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया, ये भी सही है। सभी के सभी सही है, डी ऑप्शन। किस देश ने कुंडनकुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो रशिया ने की है। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्षों को 2023 से 25 तक 2 वर्षों के लिए। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दो कथन है। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, सही है। दोनों कथन। सी ऑप्शन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख के हनले में। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रशिया को। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है? भारत के प्रस्ताव पर। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के मध्य में। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का क्या नाम है? यानम। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात है। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, ये कथन सही है। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की थी, सही है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। व्यवसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? CB आनंद को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? 8वीं रैंक रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? मिजोरम।
मतलब पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये वाराणसी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। इसका क्या नाम रहा है? विक्रम एस। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, तो वह है भारत बना है। अगला है, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, यह नासा का मिशन सही है, इसे ओरियन अंतरिक्षयान से लॉन्च किया गया है, ये भी सही, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? बेसिक, BA से ब्राजील, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडिया, C से चाइना। तो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अचंता शरथ कमल, ए ऑप्शन। G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, 2022 वाला सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। अगला है, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। दूसरा, एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। दो के दोनों कथन सही हैं, ए ऑप्शन। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, गृह मंत्री के अध्यक्षता में। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सही है। दूसरा, इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया, ये भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है, तो ये सभी सही हैं, डी ऑप्शन। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका कंबोडिया के सियम रीप पे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दलाई लामा को। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया है। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु का। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय महिला रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 2030 तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथन का संबंध किससे है? तो साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास किसने रचा है? तो ये रचा है इतिहास अरुणा मिलर ने। अगला है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष एकल खिताब थाईलैंड के कुनलावूत बीटी डर्सन ने जीता, सही है। महिला एकल खिताब दक्षिण कोरिया की यन शे यंग ने जीता। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत की। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है त्रिपुरा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।